हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। गलवान घाटी में चाइना और भारत की सेना के बीच हुए संघर्ष के बाद अब देश में चाइना विरोधी माहौल बनता जा रहा है। ऐसे में कुछ व्यापारिक संगठनों ने चीन के साथ व्यापार को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं। खासतौर पे ये कहा है कि चीन के साथ व्यापार बंद कर देना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर कुछ व्यापारी संगठन ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि व्यापार बंद करना व्यापारियों के हाथ की बात नहीं है, वो सरकार का फैसला है। और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सदर बाजार ट्रेडर्स फेडरेशन के अध्यक्ष राकेश यादव जी। उनसे बात करते हैं कि इस विषय पर उनका क्या कहना है, क्योंकि आजकल जो है पूरे देश में चीन के बॉयकॉट का माहौल बना हुआ है। सर, जो व्यापार बंद करने की एक बात चल रही है, खासतौर पे अभी जब चीन और भारत का सेनाओं के बीच जो संघर्ष हुआ है, तो ऐसे में व्यापारिक गतिविधियों को लेकर आपकी अपना क्या राय है? देखिए, भारत के जो 20 जवान हताहत हुए, चाइना ने उनकी निरंतर हत्या की और एक शांति के माहौल को तोड़ा। इसके लिए हमारा 138 करोड़ जनता, जिसमें 9 करोड़ व्यापारी भी है, पूरी तरीके से हताहत है। अब हिंदुस्तान की भारत माता ने अपने लाल खोए हैं। इसके लिए हम शब्द नहीं है हमारे पास श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन जो आप लोग कहते हैं बाइकआउट वाली बात, पहली तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी व्यापारिक संगठन हैं, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँ कि हर संगठन के आका कोई राजनीतिक पार्टी के हैं। तो पहले तो अपनी राजनीतिक पार्टियों से क्लियर कराएं कि चाइना के व्यापार के लिए उनकी क्या नीति है, और वो व्यापार की राजनीति करें, अपने आकाओं की राजनीति ना करें। जो सामान का बाइकआउट वाली बात है, हम बिल्कुल बाइकआउट कर देंगे। हम चाइना से हर तरीके के संबंध तोड़ देंगे इस बात के लिए। लेकिन इसका निर्णय एक आम व्यापारी नहीं कर पाएगा जी। इसका निर्णय कर पाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। अगर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इस बात का ये डिसाइड कर ले कि दिल्ली के अंदर जीएसटी डिपार्टमेंट किसी भी व्यापारी को चाइना के माल का इस तारीख के बाद की प्रोडक्शन का माल नहीं बेचने देंगे, तो निश्चित तौर से नहीं बिकेगा। ये डिसीजन को किसने लेना है? केजरीवाल जी ने। प्रधानमंत्री ने ये देखना है कि हमारे जो सैनिक हताहत हुए उसका जवाब किस भाषा में दिया जाएगा। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट WTA वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है, उसकी एक लिमिटेशन है, उसकी एक बाध्यता भी है। उसको समझते हुए प्रधानमंत्री डिसीजन ले कि हम चाइना से किस लेवल पर संबंध तोड़ेंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे आप कंप्यूटर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो टोटल कंप्यूटर इंडस्ट्रीज है ही चाइना की। दूसरा, हमें मल्टीनेशनल कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर हिंदुस्तान में व्यापार करने की परमिशन दी हुई है। अब उन कंपनियों का, जैसे मैं एक कंपनी का नाम लेता हूँ, फिलिप्स का जितना माल आता है वो टोटल चाइना से माल बनता है, स्टैंपिंग होती है, बाकी माल तो चाइना का है। अब अगर मैं चाइना से माल लेके अपने फर्म के नाम से स्टैंपिंग करके बेचता हूँ तो ये जुर्म हो जाएगा, क्योंकि चाइना का माल बेच रहा हूँ। लेकिन यही माल जो फिलिप्स बेचती है या और मल्टीनेशनल कंपनियाँ बेचती हैं, तो वो धड़ल्ले से माल बेचती हैं, तो ये पार्शियलिटी पॉसिबल नहीं है। रहा सवाल, कुछ लोग भावुक होकर माल जला रहे हैं चाइना का, ये एक मैसेज देने के लिए तो ठीक लगता है। लेकिन क्या प्रैक्टिकल ये हिपोक्रेसी नहीं है, पाखंडता नहीं है? कोई आदमी अपना करोड़ों अरब रुपये का माल जो अभी भी हमारे गोडाउनों के अंदर चाइना का है, क्या पॉसिबल है कि हम करोड़ों रुपयों का आग लगा दें? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें कंपनसेट करेगी? क्या वो माल ले जाके उसको जला देगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करे। व्यापारी पैसे ही परेशान है। 3 महीने का लॉकडाउन हुआ, उससे पहले आज तक किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक हमारे को, दुनिया को करोड़ों रुपए का लोन की बात की, SME की बात की, लेकिन छोटा ट्रेडर है उसको पैसा देने की बात नहीं की। आखिर हम अपने मजदूरों को कहाँ से तनख्वाह देंगे, कहाँ से बिजली की बिल दें, कहाँ से अपने बच्चों की फीस दें? ये एक व्यापारी बहुत दुखी है। इसके लिए हम लोग पहले देश के नागरिक हैं। अगर सरकार, भारत सरकार, दिल्ली सरकार आदेश करेगी तो बिल्कुल दुकानों पर एक पीस भी नहीं बिकेगा चाइना का। ये मैं सदर बाजार का प्रधान होने के नाते सरकार से और देश की जनता से बिल्कुल वायदा करता हूँ। लेकिन इसके लिए दोनों सरकारों को, दिल्ली सरकार को, क्योंकि मैं दिल्ली से बिलोंग कर रहा हूँ, दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को पुख्ता नीति जरूर बनानी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी को। लेकिन आखिर व्यापारी उनसे संबंध कैसे खत्म करे? मल्टीनेशनल कंपनियों का माल भी नहीं बिकेगा जी, फिर किसी भी कीमत पर नहीं बिकेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग ना बेच पाए और वो लोग यहाँ पर माल बेचें, करोड़ों रुपये कमाई के लिए जाएँ। हमारी इंडस्ट्री डेवलप होनी चाहिए। पिछले 15 साल से हमारे दिल्ली की पूरी इंडस्ट्री बर्बाद है। एक व्यक्ति जब अपनी इंडस्ट्री लगाता है, फैक्ट्री लगाता है, तो 50 डिपार्टमेंट उसके पास आते हैं और 50 के 50 डिपार्टमेंट उसको इतने नोटिस भेजते हैं, इतनी पेनल्टीज लगाते हैं उसको, कि वो व्यक्ति केवल और केवल डिपार्टमेंट को जवाब देने के लिए बन जाता है। अब ऐसे में कैसे इंडस्ट्री डेवलप होगी? अगर इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी तो हम अपनी जो डिमांड है, हिंदुस्तान की जनता की डिमांड है, उसको कैसे पूरा करेंगे? सरकार को चाहिए एक माहौल बनाए इंडस्ट्रीज़ का, जिसमें हमारे युवा इंडस्ट्री लगाएं, उनको रियायत दे, मोटिवेट करे, और ताकि हम लोग अपनी डिमांड को पूरा कर सकें। और चाइना से हमारा क्या, हम स्वाभिमानी बने,
मेक इंडिया मेक फॉर इंडिया के लिए वर्क करें, और मेक इंडिया मेक फॉर इंडिया में चाइना या कोई कंट्री नहीं आएगी, हम अपने लिए माल बनाएंगे, ऐसा माल बनाएंगे जो वर्ल्ड को भी देंगे। हमें वो तैयारी करनी चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट की चाइना डिमांड करे कि आप हमें सप्लाई कर दें। ये व्यापार है, जैसे दुकानों पे लोग जाते हैं माल परचेस करने के लिए, इस तरीके से वर्ल्ड पूरा एक ट्रेड है। हम चाइना से माल क्यों लें, हम और कंट्रियों से लें। 3-4 हज़ार आइटम की हमने लिस्ट भी तैयार की है। उन चीज़ों पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल बैन लगा दे कि वो बाहर से माल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ बन सकता है। अगर यहाँ से बनता है तो हम क्यों लेंगे जी। तो और दूसरी मेरी डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट से प्रार्थना है कि वो एक लिस्ट बनाकर और कंट्रियों की इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करें यहाँ पर, कि वो लोग यहाँ पर आएँ और अपना व्यापार करें। लेकिन फिर चाहे हम किसी भी कंट्री से व्यापार करें, ऐसी समस्याएं कभी भी किसी भी कंट्री के साथ आ सकती हैं। हमें स्वाभिमानी बनना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आत्मनिर्भर बनने के लिए सिर्फ केवल राजनीतिक बातें नहीं होती जी, उसके लिए ठोस नीति बनानी पड़ेगी, अपने देश में इंडस्ट्रीज करनी पड़ेगी। सभी मुख्यमंत्रियों को एक इसके लिए डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, उन ऑफिसर्स को बाउंड करना पड़ेगा कि आपके क्षेत्र में कितनी इंडस्ट्री डेवलप हुई, और अगर डेवलप नहीं हो पा रही है क्यों नहीं हो पा रही हैं। ये सारी चीज़ जब पुख्ता नीति बनाएगी सरकार, तो हम लोग बनेंगे। देखिए, भावुकता बहुत अच्छी बात है, हम लोग भावुक लोग हैं, हमें पूरा दुख है, लेकिन 20 दिन बाद, 1 महीने बाद फिर सब कुछ ठंडा सा पड़ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्रोग्रेस रिपोर्ट होनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरे बहुमत सरकार के अंदर हैं, पुख्ता नीति बनाए। मुख्यमंत्री हमारे दिल्ली के केजरीवाल जी पूरे बहुमत में हैं, पॉलिसी बनाएं। हम चाइना का व्यापार नहीं करेंगे, जितना माल हमारे पास है वो बेच के ख़त्म कर देंगे, उसको कंज्यूम करके, बाकी आगे से नहीं मंगाएंगे। जब व्यापारी चाइना माल परचेस करने आता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नॉलेज में होता है, क्या क्या माल आया जीएसटी डिपार्टमेंट की नॉलेज में होता है। आखिर क्यों अलाउड करते हैं वो इस बात को। बिल्कुल व्यापारियों को ताकीद करें कि एक आइटम के लिए इनको माल नहीं लेना अपने चाइना से, और जो व्यापारी नियम को तोड़ें सरकार का, उसके ऊपर सरकार कानूनी कार्रवाई 10 तरीके से कर सकती है। लेकिन व्यापारी को हरासमेंट देने के लिए नहीं, एक अपना आधार देने के लिए इंडस्ट्रीज को, हिंदुस्तान की इंडस्ट्रीज को आधार देना चाहिए। युवाओं को व्यापार में, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी को कहेंगे कि वो प्रोडक्शन यहीं करें, दिल्ली इंडिया के अंदर करें, तो निश्चित तौर से उन फैक्ट्रियों में काम कौन करेगा, हमारा युवा करेगा, हमारे देश की जनता करेगी। तो उनको रोजगार भी मिलेगा, टैक्स भी हमें मिलेगा, और एक हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे, क्योंकि वो अपनी फैक्ट्री उठा के कहीं नहीं ले जाएंगे कभी भी। माल यहीं बनेगा, हमारे पास सारे मीन्स हैं, साधन हैं, हमारे पास पॉपुलेशन हमारी बहुत है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, हम नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। अगर मल्टीनेशनल कंपनी में हमारा बेटा 50 या 60 हज़ार में नौकरी करके उनके लिए 12 घंटे 24 घंटे काम कर सकता है, तो अपनी इंडस्ट्री बनाने में क्यों नहीं कर सकता। अगर हम अपने सदर बाजार की बात करें तो चाइना के साथ सदर बाजार का कितना ट्रेड होता हुआ टर्नओवर के हिसाब से, मतलब अगर हम बात करें। देखिए, प्रैक्टिकल बात यह है कि आज की डेट में नियर अबाउट 80% आइटम का जो इंपोर्ट होता है वो चाइना से होता है। और क्योंकि हम, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, खिलौना इंडस्ट्रीज़ के अंदर 800 लोग काम करते थे और मेरी उनको टेप जाती थी। आज की डेट में वो फैक्ट्रियाँ पूरी तरह बंद हो गई। जो हमारे 800 लोग स्किल्ड लेबर काउंट होते थे वो अनस्किल्ड हो गए, वो अनएम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि उन लालाओं ने, जो मालिक थे, ऑनर थे फैक्ट्री के, उन्होंने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी और टोटल माल चाइना से इंपोर्ट कर दिया। अब ऐसी हज़ारों इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें उन्होंने इंडस्ट्री बंद कर दी, अपनी स्टैंपिंग कर रहे हैं, कई लोग तो इंडिया की मोहर भी लगा रहे हैं और चाइना से माल मंगा रहे हैं। इस माहौल को ख़त्म करने के लिए हमें एक पुख्ता नीति बनानी पड़ेगी, और सरकार इसके लिए व्यापारिक संगठनों को आमंत्रित करे कि हम लोग चाइना से कैसे बाइकआउट कर सकते हैं, चाइना का हम लोग किस तरीके से अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकते हैं। देखिए, गिलास आधा भरा हुआ होता है, आधा खाली होता है, ये देखने का नज़रिया होता है। हमें चाइना के क्यों, हम भारत को कैसे, हमारा मुख्य बिंदु ये है कि हम भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, हम अपनी इंडस्ट्रीज को कैसे बनाएं, ताकि आज चाइना से कल दूसरी कंट्री से व्यापार शुरू करेंगे तो वहाँ से दिक्कत आ सकती है। तो पहले हमें एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगी देश के अंदर, ऐसी बढ़ेगी कि इंडस्ट्री डेवलप करें, ट्रेड को सपोर्ट करें। और ट्रेड को सपोर्ट और इंडस्ट्री सपोर्ट कौन करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, तभी बात बन पाएगी। अगर अपनी जिम्मेदारियां सरकारें भागेंगी और सारे ये जो आंदोलन और ये करके कि भाई जैसे कहते हैं आंदोलन करके दिखाना चाहते हैं, तो ये सब लोग, थोड़ी सी इसमें हिपोक्रेसी है, थोड़ी सी नेतागिरी नेतागिरी दिखाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो व्यापारिक संगठन के मैच्योर लीडर हैं, वो बीजेपी के लोग भी हैं, आपके भी हैं, कांग्रेस की हैं, वो देश को बचाएं, राजनीति ना करें, क्योंकि राजनीति अगर उन्होंने की तो सब कुछ बर्बाद हो रहा है। तो ये आपने सुना सदर बाजार के जो प्रेसिडेंट हैं राकेश यादव जी, उनका कहना है कि इस मुद्दे को भावुकता से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, सरकार को एक ठोस नीति बनानी चाहिए, और जो व्यापारिक संगठन है वो राजनीति से दूर रहे और व्यापार को आगे बढ़ाने की सोचते हुए, पूरे देश को सोचते हुए आगे का कदम उठाएं। केवल दिखावे मात्र के लिए चीन का बॉयकॉट नहीं होना चाहिए।
अगर चीनी सामान का या चीन के साथ व्यापार का बॉयकॉट करना है तो पहले देश को समृद्ध बनाना होगा और देश में आत्मनिर्भरता जतानी होगी, ताकि जो इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं पिछले कई वर्षों में वो दोबारा से स्थापित हो सकें और जो देश के व्यापार हैं वो अपने देश से ही सामान खरीद सकें। पूरे देश में इस समय बॉयकॉट चाइना का माहौल चल रहा है, जहां पर व्यापारी वर्ग में भी कहीं ना कहीं ये बात उठ रही है कि हमें चाइना के साथ ट्रेड बंद कर देना चाहिए। ऐसे में हम इस समय दिल्ली के नेहरू प्लेस मार्केट में मौजूद हैं, जो पूरे भारत में कंप्यूटर्स की सबसे बड़ी मार्केट है, और हमारे साथ मौजूद हैं ऑल दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर्स एसोसिएशन के महासचिव स्वर्ण सिंह जी, जिनका कुछ अलग ही मत है। उनका कहना है कि ट्रेडर्स के हाथ में नहीं है चाइना के साथ ट्रेड बंद करना। अगर ये कदम उठाना है तो भारत सरकार को ये कदम उठाना चाहिए, क्योंकि व्यापारी अपने व्यापार से मतलब रखता है, उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। इनसे बात करते हैं। सर, ये जो पूरे देश में इस समय माहौल चल रहा है चाइना को लेकर कि चाइना के साथ जो भी व्यापारिक संबंध है वो ख़त्म कर देने चाहिए, कई जगहों पे व्यापारी वर्ग जो है गुस्से में चाइना के सामान को आग भी लगा रहे हैं, तोड़ फोड़ रहे हैं, तो इसको लेकर आपका क्या मत है? सर, इसको तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सब कुछ हो रहा है अभी, इसको मैं मानता हूँ ये नूरा कुश्ती हो रही है। हमारा व्यापारियों का इस मामले में क्या योगदान हो सकता है? हम देश के साथ हैं, देश के जवानों के साथ हैं, देश के शहीदों के साथ हैं, लेकिन जब व्यापार की बात आती है, ये व्यापार हम लोग नहीं करते हैं, ये सरकार की नीतियों के अंतर्गत होता है। इसमें सरकार की नीति ही चलती है। आज अगर सरकार चाहती है कि चाइना के साथ हमने व्यापार नहीं करना है, तो हमारे लिए तो बहुत आसान है, सरकार नीति लेके आए, व्यापार को बैन कर दे, हम व्यापार नहीं करेंगे। लेकिन ये जो व्यापारी या कोई फेडरेशन या संस्थाएं जिसमें रोल प्ले कर रही हैं, मैं चाहूँगा ये नूरा कुश्ती बंद हो। देश में बहुमत की सरकार है, वो एक ऐसा निर्णय ले जो सबके लिए सर्वमान्य है। ये देश का इशू है, चाइना कोई किसी दिल्ली का, पंजाब का, किसी एक का इशू नहीं है, व्यापारी का इशू नहीं है, ये देश का इशू है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर खोखली राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर एक ठोस नीति से काम कीजिए, तभी इस पर कुछ काम हो सकता है। ये ऐसा हमें तो समझ में नहीं आ रहा कैसे चाहते हैं लोग। और सर, जैसे कुछ एक जगहों पे हम गए, वहाँ पर लोगों का कहना है कि जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं वो भी चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करवाती है और ठप्पा अपना नाम का लगाकर फिर इंडिया में वो बेच रहे हैं। और आपका जो कंप्यूटर पार्ट्स हैं, अगर बात करें तो लगभग 90% ऐसे पार्ट्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं जो सारे चाइना से बन के आ रहे हैं। तो उसको लेकर क्या नीति होनी चाहिए जिससे कि चाइना के साथ अगर व्यापार बंद होता है तो हमारे भारत में भी उद्योग जगत में जो है नई शुरुआत हो सके और आत्मनिर्भर की जो बात चल रही है वो भी शुरू हो सके? तो इसमें दो बातें आ रही हैं। एक तो हमारा जो व्यापार है ये 2014 के बाद बढ़ा है, जो अच्छी बात है, व्यापार बढ़ना ही चाहिए। अगली बात आ रही है नीति की। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला आत्मनिर्भर, ये अच्छा स्टेप है, लेकिन इसका एक प्रोसेस है, इसमें समय लगता है। आपको अपने घरेलू जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको एडवांटेज देने पड़ेंगे, तभी ये हो पाएगा। ये रातों रात कहने से नहीं होगा, और ये स्टेप रातों रात उठाया जाता भी नहीं है। हमें चाइना के साथ ठोस बात करनी पड़ेगी, उनकी जो व्यापारिक नीति है 1 to 1 बात होगी, इसमें दो बातें नहीं इसमें हो सकती हैं। और अगली बात, ये व्यापारियों की बात नहीं है, ये सरकार की बात है। तो हम चाहेंगे सरकार इस पर एक ठोस निर्णय ले, ना कि व्यापारी। और अगर सरकार चाहती है हम आत्मनिर्भर बने तो हमें एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग बनाने की सुविधाएं दे ताकि हम लोग और लंबी नीति से काम करें। ये 1-2 साल की नीति नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनने के लिए सालों साल लग जाते हैं, तो उसमें समय चाहिए, उतना समय सरकार को लेना चाहिए और देना चाहिए। और सर, एक सवाल ये भी, जैसे जो माहौल अभी बना है गलवान घाटी में, जो भी संघर्ष हुआ है भारत सेना और चीनी सेना के बीच में, ऐसे में जो भारत का व्यापारी है उसको भारतीय बनकर अगर सोचना है तब चीन का जो बॉयकॉट है वो करना चाहिए या नहीं करना? सर, वो बॉयकॉट से अगर बात बनती होती तो हम जरूर करें, लेकिन जहाँ चाहिए सरकार की ठोस नीति चाहिए वहाँ ठोस नीति चलेगी ना। तो दूसरी बात, ऐसे अभी सरकार का आज का एक निर्णय आया है, एक उन्होंने स्मॉल स्टेप लिया है, जो उनकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं उन पे उन्होंने रोक लगाने की कोशिश की है। तो ये नीति सरकार की तरफ से ही आई है, जो एक अच्छा स्टेप है। हमें अपनी राजनीति से, कूटनीति से सरकार को ही इसका हल निकालना पड़ेगा, बातचीत से हल निकलते हैं। जो जवानों के साथ वहाँ पे हुआ है, चीन सरकार के जो सैनिकों ने जो एक पीछे से वार किया है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं।
और अपने जवानों की जो हमारी शहीद हुए हैं उनकी शहीदों को नमन करते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए, हम सब वासियों की सुरक्षा के लिए देश के बॉर्डर पे वो खड़े हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। उनको कोटि कोट नमन है उनको। और हम सरकार से बोलेंगे कि इन जवानों की शहीदी व्यर्थ ना जाए, इन पे राजनीति ना हो, इस पे एक ठोस नीति से काम किया जाए और चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए एक अच्छे तरीके से, ना कि ये नूरा कुश्ती से। तो ये आपने सुना जो कंप्यूटर ट्रेडर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं स्वर्ण सिंह जी, वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो बॉयकॉट चाइना का जो नारा है वो नूरा कुश्ती है और एक खोखली राजनीति है। ऐसा ना किया जाए। अगर कोई ठोस कदम उठाना है तो सरकार सामने आते हुए कदम उठाए, उसके बाद ही व्यापारिक जो संबंध है चाइना के साथ वो खत्म किए जा सकते हैं। केवल व्यापारियों पर इस चीज़ को ना थोपा जाए। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।